पुलिस स्टेशन में बैठ के बोला गया है कि आप अपने घर के अंदर गेट के अंदर एंट्री नहीं कर जो है। यहाँ से बिजली के सारे खंभे उतार दिए गए हैं। अब हम दोबारा कनेक्शन लगवाने के लिए जाते हैं तो वो बोला जाता है कि पहले बाबा जी से परमिशन लेके आओ, एनओसी को देंगे तब आपका कनेक्शन लगेगा। को दिया हमने मेल करके ये नक्शे की कॉपी भेजी है। इसके अंदर हमारे मकान है, इसको नक्शे को पास नहीं होना चाहिए जब तक ये मकान अंदर है। और इसके अंदर 7 करोड़ की बाबा जी को पेनल्टी भी लगाई है उन्होंने। बाबा रामदेव जी को 7 करोड़ की पेनल्टी लगी है भक्तों। फिर हाई कोर्ट में जाओगे, 20 साल लग जाएंगे आप ना देने के लिए। मुझे तो ये बालकृष्ण जी ने ये कहा था कि आप अपने मकानों में हेलीकॉप्टर से उतरोगे, हम रास्ते तो आपके सारे खा जाएंगे। बोले कि आपको कुछ नहीं कर सकते, यहाँ तो बनेगा और वो बन गया, आपके सामने है, वो सब बन गया। उत्तरांचल में एंट्री बंद थी, हम तो अंदर आ नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर इतनी जोर शोर से काम चला है कि लॉकडाउन के बाद आए तो नक्शे बदल गया। जय हिंद जय भारत। मैं रेबल सदानंद पते इस वक्त देवभूमि उत्तराखंड से हरिद्वार महादेव की धरती देवभूमि, ये मेरे साथ जो परिवार आप देख रहे हैं एक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। और पीछे का वातावरण आप देखिए, ये पतंजलि यूनिवर्सिटी है। मैं चाहूँगा कैमरामैन में राजेश सिंह जो मेरे साथी हैं और बहुत साले मुश्किल सफ़र में मेरे साथ रहे हैं, वो जूम करके दिखाइएगा ज़रा एमपी थिएटर। ये पतंजलि का यूनिवर्सिटी का एमपी थिएटर है, एमपी थिएटर। और वहाँ आप देखेंगे और जूम करके कैमरामैन आप देख पा रहे हैं वो ऑडिटोरियम है। और मैं यहाँ किस लिए आया हूँ वो आपको जानना ज़रूरी है। ये जगह जहाँ मैं खड़ा हूँ इधर ये आपका सड़क था इन तमाम परिवारों का जिनके मकान को आज नेस्तानाबूद करने की साजिश चल रही है। ये मकान है मेरी माता सतीश सेठी जी का। माता जी प्रणाम करूंगा पहले आपको। डर तो नहीं लग रहा है? नहीं बेटा आपके साथ है, कोई बात बहुत परेशानियां हो रही होंगी। नहीं है तो सही, पहले भी हुई थी। हाँ जी, ये आप ही का मकान है? हाँ जी। आप जरा कैमरामैन दिखाएंगे यहाँ पे आके। ये रोड है और ये मुख्य रोड है जो उधर आप देख रहे हैं, इतना सुंदर जो आपको दिख रहा है ना, ये बाबा रामदेव जी की धरोहर है। आप देखिएगा और किस तरीके से लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है। 5.5 फीट से 6 फीट आज इनका घर नीचे है। वो रहा उनका घर, वो देखिए सतीश सेठी दिल्ली कॉटेज नंबर 1, जूम करके दिखाइएगा। और ये वही सतीश सेठी जी हैं, ये उनके पुत्र हैं नवीन सेठी जी। नवीन जी नमस्कार। और नवीन जी बहुत सारा लड़ाई लड़ रहे हैं आप। जी बिल्कुल जी, हाथों में कागज की भरमार है। आइएगा आप भी लाइन पे आइए। का नाम अनिल यादव है। अनिल जी आपने भी यहाँ मकान लिया है जी है ना? और कितने का मकान लिया आपने, ये जरा मैं जानना चाहूँगा। यहाँ पे हमने 50 लाख रुपए के मकान 50 लाख रुपए का मकान। ये मकान ये जमाने में लिया हुआ है। 2010 में माता जी आपने लिया था? हाँ जी। 2007 में है ना माता जी? 7 में रजिस्ट्री 2010 में हुई थी, या। आज 2021 चल रहा है। ये तमाम परिवार जो कागज लेके घूम रहे हैं यहाँ पे। नवीन जी सर। क्या क्या धमकियां मिली अपने मकान के लिए जरा बताएंगे प्लीज। सर पुलिस स्टेशन में बैठ के बोला गया है कि आप अपने घर के अंदर गेट के अंदर एंट्री नहीं कर सकते हैं। अपने इस घर में जरा दिखाएंगे इस घर जी को। सर, ये घर इस में- गेट में आपको घुसने के लिए मना किया गया। इसका मेरे पास पूरा बकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग है। पुलिस स्टेशन में बैठ के एसआई जो अशोक रावत जी हैं उनके अशोक सामने, रावत जो सब इंस्पेक्टर जी, उनके सामने बोला गया कि आप अपने मकान में नहीं घुस सकते, आप हम गेट के गार्ड को मना कर देंगे, आपको घुसने नहीं देगा अंदर। और इनके जो कोई और आदमी, मुझे नाम नहीं पता, उसका भी मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है। उसके अंदर उन्होंने बोला कि आप इतने बलशाली हैं, इन्होंने 25 फुट का हमारा आगे फ्रंट का रोड, ये 25 फुट का रास्ता है। हाँ। ये जहां से आप देख रहे हैं ये 25 फुट का रास्ता है। ये देखिए ये रास्ता है ना, और ये घर है। आप देखिए घर में 8 फीट के ऊपर का ढक दिया गया, घर को दबा दिया गया। ये पूरे घर खत्म, सालों की पूंजी, जीवन भर की पूंजी। इनके बिजली के कनेक्शन के बारे में बताइए। ये क्या-क्या बिजली के कष्ट है? कनेक्शन के हमारे ये बिल जो हैं लगे हुए थे, सब कनेक्शन हमारे ठीक थे। और उसके अंदर जो है यहाँ से बिजली के सारे खंभे उतार दिए गए हैं। अब हम दोबारा कनेक्शन लगवाने के लिए जाते हैं तो वो बोला जाता है कि पहले बाबा जी से परमिशन लेके आओ, एनओसी वो देंगे तब आपका कनेक्शन तो लगेगा। क्या बाबा रामदेव जी बिजली विभाग चलाते हैं क्या उत्तराखंड ये का? जो तो आपको ये बोला गया है? ये तो उत्तराखंड विभाग बताएगा, पावर जो इनका है। और उसके अंदर जो हमने आरटीआई भी लगाई है कि आप हमें रिटर्न में दो कि बाबा जी ने आपको मना किया हुआ कि आप हमारा कनेक्शन नहीं लगाएंगे। इसके लिए हमने आरटीआई भी बाबा लगा रखी रामदेव है। कौन होते हैं? आपके बिजली को रोकने वाले? क्या उनको कोई अधिकार है? ये तो पावर स्टेशन वाले बताएंगे कि उन्होंने जो बोला है उसके लिए हमने अनिल जी, आरटीआई। आपका भी मकान है? हमारा मकान है उधर। जी। तो वो कहते हैं कि ये सारी जगह बाबा रामदेव की है। वो मेन एंट्री है, जो मुख्य एंट्री हाईवे से बाबा रामदेव आप का देख सकते ये हैं। रास्ता हमारा था, बाबा रामदेव का रास्ता है, इसलिए हम इसमें पोल नहीं लगा सकते इस रास्ते में। बाबा रामदेव से आप एनओसी लेके आओ तभी लगाएंगे। दोस्तों योग गुरु बाबा रामदेव, ये पूरी बिल्डिंगें आप देख रहे हैं, इतने बड़े नटराज की एमपी थिएटर है ना, सब चीज़ें। एक आपने देखा होगा यहाँ जो मेरे हाथ में बुकलेट है, गीतांजलि रेसिडेंसी,
ये घई जी, मिस्टर घई थे जो इनके जो इन्होंने सुभाष घई जी, ये सारे स्विमिंग पूल वगैरह का पूरा बनाया गया और आज सब जगह पे बाबा जी का कब्जा आज सब जगह पे बाबा जी का कब्जा। बिल्कुल बिल्कुल जी, एक मिनट बराबर। इसको छोड़िए जी। जो और ये हमें फैसिलिटी दी गई थी, इसमें सब चीज थी जी। और हमने कोई खाली ये जगह के पैसे नहीं दिए थे, ये सारी फैसिलिटी के पैसे दिए इस थे। वजह से इतना बड़ा पेमेंट आप लोगों ने पे जी, किया। जी। रजिस्ट्री में कितने खर्च हुए थे आप लोगों को? रजिस्ट्री में 3-3 लाख रुपए सभी के करीब टैक्स में गए हैं सरकार। राजस्व दिया गया 3-3 लाख लोगों को। बाबा रामदेव, पातंजलि, योग गुरु, बीजेपी के कद्दावर लोगों में से एक, जिनको गवर्नमेंट से इतनी सब्सिडी, हजारों करोड़ रुपए का जिनका इतना सरप्लस, आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कुछ भी माने, इतना बड़ा एक उद्योग, पातंजलि आटा, पातंजलि बिस्कुट, पातंजलि का तेल, पातंजलि का गुड़, पातंजलि का गौमूत्र, ऐसी एक चीज नहीं है जो उनके नाम का नाम हो। आप देखिए, और ये तमाम घर जो आप मेरे साथ देखेंगे, आप देखिए किस तरह से इन्हें अपने घर से घुसने के लिए, अगर ये गुंडागर्दी नहीं है तो ये क्या है? और अगर इस गुंडागर्दी के पीछे मैं अपनी आवाज उठाता हूं तो क्या मैं देशद्रोही हूं या मैं भाजपा का विरोधी हूं, ये मैं जानना चाहूंगा। हम बात करेंगे ग्राउंड जीरो से, और किसी, ये 5 हिंदू हैं, अभी तो बहुत हिंदू हैं, आप बोलते हैं ना हिंदुत्व हिंदुत्व, ये हिंदुओं के मकान पे कब्जे हो रहे बिल्कुल हैं। जी, बिल्कुल। आप पाकिस्तानी तो नहीं है? नहीं सर, हिंदुस्तानी नहीं, है। मुसलमान तो नहीं है? नहीं सर, हैं? मुसलमान भी हो तो अफगानिस्तान साहिब अगर तो नहीं आप? अगर हिंदू तो है तो हिंदुस्तान में रहते तो हिंदू या मुसलमान कोई भी हो, उससे क्या नहीं, मैं फर्क फिर भी एक बात पूछूंगा। आपकी जातीय समीकरण इसलिए कि जब हम कुछ बोलते तो हमें बोला जाता है कि हम हिंदुत्व के खिलाफ हैं। यहाँ जुएल जी, आप तो ब्राह्मण हैं और आप उत्तराखंड के निवासी हैं। जी सर, जी क्या ये उचित हो रहा है जो ये काम सारे हो रहे हैं? सर, ये सब अनुचित हो रहा है। ये आप देखेंगे कि हमने शासन प्रशासन सब जगह, सीएम पोर्टल, पीएम पोर्टल, प्रधान, मुख्यमंत्री के पोर्टल में भी आपने कंप्लेंट सब किया है? कुछ करा। 2020 2 साल 1.5 साल हो चुका है। वो लोग पेंडिंग है, पेंडिंग है, complaint देखते हैं, pending है, करते complaint pending है, हैं। हम मुझे ये online check बताइए, हम करते इतना राजस्व देते हैं, अगर ये इतने लोग इस प्रशासन में बैठे हैं, मतलब कि हम कोर्ट जाएं, और ये किस लिए बैठे हैं? क्यों हम इनको वो कोई भी देते हैं? अधिकारी नहीं सुन रहा है आपको? अधिकारी कोई नहीं। ये नक्शा है, देखिए, ये यहाँ का नक्शा है। ये योगा साइंस ब्लॉक ये वाला है, ये सामने वाला। ये जो पीछे वाली बिल्डिंग है जो आप देख रहे हाँ हैं, जी, ये इसे योगा साइंस ब्लॉक बोला गया है। और अब देखिए, इधर आइए कैमरामैन, अब देखिए, इसके सामने इन्होंने ये दिखाया Zoom करके दिखाइए। HRDA को, ये पार्क है, जबकि ये हमारे मकान आज इन भी मकानों को पार्क दिखाया जा रहा है। ये आज भी खड़े हैं और ये नक्शा पास ये करने नक्शा- के लिए HRDA को दिया हुआ है। HRDO को। HRDA को दिया, हमने मेल करके ये नक्शे की कॉपी भेजी है कि इसके अंदर हमारे मकान है, इसको नक्शे को पास नहीं होना चाहिए जब तक ये मकान अंदर हैं। और इसके अंदर 7 करोड़ की बाबा जी को पेनल्टी भी लगाई है उन्होंने। बाबा HRDA रामदेव जी को 7 करोड़ की पेनल्टी लगी है। भक्तों, सुन रहे हो ना? तुम्हारे हिंदू भाई हैं सारे, मैं तो हिंदू ब्राह्मण हुई। यूनिवर्सिटी पूरी बना यूनिवर्सिटी के, बिना बिना अप्रूवल अप्रूवल के पूरी यूनिवर्सिटी बना के खड़ी करी। ये साइट प्लान है। HRDA को तो ये बाद में गया है, यूनिवर्सिटी बनने के बाद में अप्रूवल के लिए गया आज है। की डेट में तभी आज HRDA भी ने पास पेनल्टी नहीं है। लगाई कि हमें तो आज भी बताया ही नहीं, आपने यूनिवर्सिटी बना ली, तो उन्होंने पेनल्टी लगाई। 7 करोड़ की पेनल्टी आई। ये घर था, ये जो आप देख रहे हैं, मैं पैर रख रहा हूं, मैं माफी चाहूंगा, लेकिन दिखाना जरूरी है कि मेरी कमर की हाइट कितनी है। और 8 फीट से 10 फीट इनके घर को मिट्टी से दबा दिया गया। लेकिन इनकी बिल्डिंग की खूबसूरती देखिए, इन्होंने इनकी जमीन पे कब्जा करके आज क्या नहीं किया है, क्या नहीं किया है। और फिर आप बोलेंगे कि पतंजलि जो है राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं, लोगों का प्रॉपर्टी। एक बात मुझे और सुनने में आया था, नहीं, आपको क्या बोला गया था, जरा मैं सुनना चाहूंगा, बताइए जरा। मलिक साहब, आप भी आइए प्लीज। कहते ऐसे चक्कर लगाते रहोगे, ऐसे मतलब आपके आने जाने में दिल्ली में इतना टाइम लगता है, फिर हाई कोर्ट में जाओगे 20 साल लग जाएंगे, आप ना देने के लिए सोचो। ये इन्हीं के लोगों ने, पतंजलि के लोगों ने बोला है। नवीन और जी, मुझे तो ये बालकृष्ण जी ने ये कहा था कि आप अपने मकानों में क्या हेलीकॉप्टर से उतरोगे, हम रास्ते तो आपके सारे खा जाएंगे। आचार्य बालकृष्णन, पार्टनर डायरेक्टर पतंजलि के कुलपति हैं आचार्य यहाँ के। कुलपति। उपकुलपति, फिर से sorry। एक बार नाम बताइए। बालकृष्ण जी यहाँ के उप कुलपति हैं, पतंजलि यूनिवर्सिटी के। पतंजलि यूनिवर्सिटी के उन्होंने आपसे बोला है? जी जी। क्या आज बोला है, जरा मेरे जब ये दर्शकों को बताएं। जब ये यूनिवर्सिटी बननी स्टार्ट नहीं हुई थी, उससे पहले हमारी इनसे मीटिंग हुई थी कि आप कैसे ले रहे हैं हमारे मकान। कह रहे थे हम आपके मकान छेड़ेंगे नहीं, अगर आप बेचोगे तो ठीक है, नहीं तो फिर हम जो है इसके रास्ते आपके बंद कर देंगे। और उसके तो रास्ते तो बंद कर दिए, तो वो उस समय रास्ते तो यादव जी, रास्ते अनिल तो- जी, रास्ते रास्ते तो तो बंद कर दिए। कर दिए। मैं बताऊंगा, आप इधर गौर करें। ये रास्ते तो बंद कर दिए किसी के घर का, क्या करेंगे हम लोग? कैसे जाएं अपने घर में? माता जी, कैसे घुसे अपने घर में? कोई रास्ता ही नहीं है। तो अब बालाकृष्ण जी को क्या मैसेज देना चाहेंगे? रेबल आपके वो- साथ है, ये जो कहते हैं हम लोगों की सेवा करते हैं, अगर वो ऐसी सेवा करते हैं, और ऐसा नहीं है, उनके जो पीए हैं और गगन, उनको मैं रेगुलर इनकी व्हाट्सएप पे मैं इनकी वीडियो बना के भेजता रहा हूँ, मैसेज भी भेजता रहा हूँ कि आप इनके पीए को, बालकृष्ण जी का पीए गगन जो है उसको मैं रेगुलर 4 साल से मैसेज भेज रहा हूँ कि ऐसे ऐसे आप हमारे साथ गलत कर रहे हैं,
जो भी यहाँ का वीडियो आना चाहिए जी। जो भी इनके आदमी हमारे से गलत करते थे वो सारे वीडियो मैंने इनको भेजे हुए हैं, पर इनके कान में आज तक कभी जू नहीं रहेंगी कि मतलब इन्होंने ठान लिया कि हमने दबाना है, अपने आप दबा के भाग आपका जाएंगे। घर को कब्जा करना है, बिल्कुल जी बिल्कुल, आपको बेदखल करना है। कब्जा हो गया 5 साल से, हम यहाँ रह नहीं रहे, 6 साल से तो कब्जा ही है, इनका ही कब्जा है। जब हमारे बिजली पानी नहीं है, हमारे यहाँ पे लेबर नहीं रह सकती, जब हमारी कोई यहाँ पे किसी चौकीदार को नहीं रख सकते तो क्या है, वो कब्जा इनका ही है। तमाम भारतीयों से एक छोटा सा प्रश्न, माननीय मोदी जी आपसे भी एक प्रश्न, इस तरह से हमारे लोगों की जमीनें छीनी जाएंगी और आपको लगता है कि देश के नागरिक चुप बैठे रहेंगे? आपको क्या लगता है कि हम चुप बैठेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं चुप बैठेंगे। अपना विरोध दर्ज भी नहीं करेंगे? नहीं जी बिल्कुल, पक्का कंक्रीट का रोड डाल दिया, उस तरफ गेट है। अभी उस तरफ आप देखेंगे, उधर तो पक्का। आइए आपको एक और घर का नजारा दिखाते हैं जो अनिल यादव जी के घर को कब्जा किया गया। हम इस वक्त ग्राउंड जीरो पतंजलि यूनिवर्सिटी के अंदर है, जहां ये मकान को देख लीजिए, 14 फीट के मकान, ये आपका छत है, छत तक बंद कर दिया गया। घर कहां से जाएं? देखिए हम जाएं कहां से, रास्ते को बंद कर दिया। हमने प्रशासन को, जब यहाँ पे दीवार भी नहीं लगी थी और मिट्टी भी नहीं थी, हमने एसडीएम साहब से मुलाकात की कि ये हमारे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना स्टार्ट कर रहे हैं, आप कह रहे आप कोर्ट जाओ। क्या नाम था बंसल जी का? एसडीएम नमामि बंसल जी। नमामि बंसल, हाँ, नमामि बंसल साहब जो कि एसडीएम थे, मैडम थे जो कि यहाँ के एसडीएम थे, उनको इन लोगों ने कंप्लेन किया 4 बार, और ये कहा गया कि देखिए हमारे घर के आगे मत नहीं। पुलिस भी बुलाई, यहाँ पुलिस भी बुलाई, पुलिस भी आई थी यहाँ। और पुलिस ने आपको थाने में बैठा के क्या बोला? वो कुछ नहीं बोले कि आप कुछ नहीं, वो पुलिस वालों को इनके आदमी बोले कि आपको कुछ नहीं कर सकते, यहाँ तो बनेगा, और वो बन गया, आपके सामने है, वो सब बन गया है। एक बात बोलूंगा तुम्हें, शर्म करो, धिक्कार करो। अनिल यादव हिंदू, नवीन सेठी हिंदू, सतीश सेठी हिंदू, जुयाल साहब हिंदू ब्राह्मण, इधर एक और भाई साहब हिंदू होंगे, गौरव जी कश्यप जी हिंदू, रेबल सदानंद पति हिंदू। किससे लड़ रहे हैं हम? रोहिंग्याओं से लड़ रहे हैं क्या? अब हैं अफगानिस्तान से लड़ रहे हैं हम, पाकिस्तानियों से लड़ रहे हैं हम, अमरीकियों से लड़ रहे हैं। बाबा रामदेव जी का पतंजलि संस्थान घर बंद करवा दिया, द्वितीय मंजिल का मकान 14 फीट तक ढक दिया, घर घुसने नहीं दे रहे। अब भी आपको लगता हम गलत हैं? आपको जो लगता है लगे, ये लड़ाई हम लड़ के रहेंगे, अपने हिस्से का हक हम ले के रहेंगे, हार नहीं मानेंगे, और ये मकान हम इनको देंगे नहीं, ये हमारा प्रण है। क्या इसीलिए हम लोग कोरोना के विक्टिम हैं कि हमारे मकान कब्जे कर लिए जाए? माता जाइए आप एक बार, आइए, ये देखिए, ये जब हम लॉकडाउन में आने, ये लॉकडाउन में कट्टे डाल के बंद कर दिए गए घरों को। पूरे लॉकडाउन में दोस्तों आंखें खोलिए, लूटा जा रहा है। एक माता है, हमें बेटा मानती है, आह्वान किया है, अब भी हम लोग क्या हैं? प्रोपेगेंडिस्ट? क्या हम लोग लेफ्टिस्ट? क्या हम लोग नक्सलवादी? क्या हम लोग खालिस्तानी है? नवीन जी, जी बिल्कुल। आपकी आवाज किसी सरकारी तंत्र ने सुनी आज तक? नहीं, कुछ नहीं सुना। आपने अपने भाई को बोला, तुरंत आपके लिए प्रस्तुत हुए। बिल्कुल, आपका बहुत एहसान है हमारे पे। नहीं, एहसान नहीं है, जिम्मेदारी है। एक माँ को अपने बेटे के लिए एक जिम्मेदारी है हमारी जी, और मैं चाहूंगा इसे देखिए। अभी हम एसडीएम साहब से भी मिलेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट की पूरी फाइनल तैयारी करके चलेंगे। लॉकडाउन हुआ तो इनको रहा कि कोई अब आ नहीं सकता यहाँ पर, थोड़ी तरह लॉकडाउन आप उधर हो रेश ऑल ओवर इंडिया लॉकडाउन था जी। तो हमारा तो इधर घूमिए ना, हमारी तो उत्तरांचल में एंट्री बंद थी जी। हम तो अंदर आ नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर इतनी जोर शोर से काम चला है कि लॉकडाउन के बाद आए तो नक्शे बदल गया। कोरोना की वजह से, देखिए नवीन जी बोलेंगे, कोरोना की वजह से जब ये लोग आ नहीं सकते थे, इन्होंने पूरे घर पे कब्जा कर लिया। बताइए। बिल्कुल, मेरे पास उसका भी रिकॉर्डिंग है। इनका आदमी मुझे देखते ही यहाँ से भाग गया, और यहाँ पे उस टाइम काम चल रहा था, मेरे पास उसका पास भी पड़ा। कोरोना में मैंने स्पेशल ऑनलाइन पास कटवाया यहाँ आने के लिए कि हम अपना घर देख के आए कि वहाँ पे सेफ है या नहीं है। यहाँ आए तो इनका काम जोरों शोरों से चल रहा था, जिसके अंदर इनके आदमी काम कर रहे थे। हमने कंप्लेंट भी करी तो ये उसी समय यहाँ से काम छोड़ के भाग गए इनके आदमी। मैं बहुत शीघ्र यादव समुदाय के भी बहुत जो बड़े नेता हैं उनसे भी मैं मिलूंगा, क्योंकि ये लोग भारतीयों को एक समुदाय में बांटते हैं, और हम समुदाय एकजुट होकर भारत को बचाने में प्रयासरत है, और शायद हम करेंगे भी। इसमें ब्राह्मण समाज भी आएगा, इसमें यादव समाज भी आएंगे, मलिक साहब है, जाट समाज भी आएगा, सवाल आपके हक का है, और इसमें तमाम हिंदू संत समाज भी आएंगे जो हरिद्वार में अखाड़े हैं। मैं उनसे भी अपील करूंगा, पहली बात कि आप तो धर्म की रक्षा के लिए खड़े थे ना, ये कौन सा रक्षा कर रहे हैं? ये कौन सा? यहाँ तो माँ पीपल है, पीपल का वृक्ष है, और आपने यहाँ पे उनके घर को बंद कर दिया। ये बेचारे अपने घर जाएंगे कैसे? लड़ाई है अस्तित्व की, लड़ाई है। हमारे कोर्ट में भी केस रिजेक्ट करवा दिया, क्योंकि रुड़की में मैंने सुना जज का भी ट्रांसफर हुआ था। हाँ, जज का भी ट्रांसफर करवा दिया गया, और वो केस भी पेंडिंग करवा दिया। अभी फिर 2 तारीख की डेट मिली हुई है, बट वो उन्होंने बाबा के यहाँ से इनको नॉर्मल चलेगा 4-5 साल, उन्होंने बोला तो उन लटके रहो जहाँ। बाबा जी, आप नॉर्मल अगर इस केस को लड़ना चाहते हैं, हम बेरोजगार युवक संघ के अध्यक्ष हैं,
क्योंकि हमें 15 लाख तो मिले नहीं, लेकिन हमें अपने भाई मिल गए। मैं एक बात बोलना चाहूँगा, ये तमाम परिवार आप लोग तैयार हैं इस रण के लिए? युद्ध के लिए आप लोग तैयार हैं भाभी जी? औरतों का एक बहुत बड़ा रोल है, आप अपना घर जाने देंगे किसी मन से? आप बताइए। नहीं जाने देंगे। ये आपका अच्छा है, लग रहा है कि आपके मेहनत का, गाड़ी पूंजी का आपके घर वालों ने। आत्मा जानती है ना जी। वो तो हमारी आत्मा क्यों चुप है तो इसको कोई हिला ही नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता उसके आगे। बस नहीं, हम तो एक बात बोलते हैं कि हिलाना आसान है, रास्ता मुश्किल जरूर हो सकता है, लेकिन अगर आपने दृढ़ संकल्प ले लिया तो कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं। अगर वो एक योगी और बाबा होके अरबपति हो सकते हैं तो हम अपने मकान का हक तो लेकर ही सकते हैं। कैमरामैन राजेश सिंह के साथ मैं रेबल सदानंद